Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। इसके पहले जो हमने बात करी थी दैट इज द ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, पहले थोड़ा सा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? गिवन एन एक्सटर्नल पॉइंट P and a circle, from P tangents are drawn to the circle touching at A and B, then line joining AB is called as chord of contact। आप कुछ ऐसे देखो, मान लो एक सर्कल है जो कि गिवन है, यानी इस सर्कल की इक्वेशन जो भी होगी वो आपको गिवन होगी, और ये जो Px1 y1 है ये भी तुम्हारे को गिवन होगा। क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट एन एक्सटर्नल पॉइंट P फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन, समथिंग लाइक this T1 and T2 which is touching at let's say A and B। ठीक है, तो अब तुम समझो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है A किसका? टेंजेंट का और सर्कल का, और ये भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, पक्का। और दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट को जोड़ने वाली जो कॉर्ड बनी इसी को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सरकारी नाम हम लोग ऐसे आप और मैं छोटी भाषा में लिख लेते हैं, दिस इज योर COC, समझते हैं? तो कॉन्टैक्ट पॉइंट को जोड़ने वाली कॉर्ड को हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये समझ में आया? यानी तुमको अगर कोई बोले व्हाट इज मेंट बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो बेसिकली जो गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो जहां टच करेंगे उनको जो जोड़ने वाली लाइन होती है दैट्स कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वैसे तो इतनी सी ही होती है, इसकी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जैसे आएगी ना 2x + 3y - 5, तो होती इतनी है, बट अपन लोग आगे भी तान देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन इतनी लंबी होगी, चाहे इतनी हो लाइन, चाहे इतनी लंबी हो, चाहे इनफाइनाइट लेंथ की हो, इक्वेशन तो एक ही रहेगी ना भाई। वो पाथ, रास्ता तो एक ही है, तो रास्ते की डेफिनेशन तो सेम ही होती है भाई। आपको ब्रदर्स एकेडमी के किसी सेंटर से, मान लो आप लालपुर रोड पर हो, तो थोड़ा सा चलो चाहे ज्यादा चलो, सारे के सारे लालपुर रोड ही कहलाएंगे, श्योर। एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लिखने के लिए तरीका जो आता है दैट इज कैपिटल T = 0। आया समझ में? क्या कॉन्सेप्ट आता है? दैट इज कैपिटल T = 0। सर ये तो टेंजेंट लिखने के काम आ रहा था। हाँ बेटा, ये टेंजेंट लिखने के काम आता है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिखने के काम आता है। सर ये क्या बात? बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूं। सुनो, मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। मैं आपसे बोल कह रहा हूं, अगर कोई सर्कल है और पॉइंट ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऊपर बैठा है, तो इस केस में T = 0 आपको टेंजेंट दे देगा। समझ में आता है? और यदि कोई सर्कल है और पॉइंट बाहर है तो T = 0 फॉर्मूला मार दो ना तुम, इसी को x1 y1 ले लो और फॉर्मूला मार दो। फॉर्मूला तो आप समझते हो कि x² को अपन x1 लिखते हैं, y² को y1। तो जब लिखोगे ना तो जो लाइन आएगी वो ये लाइन निकल करके आ जाएगी T = 0 से, और ये तुम्हारी एक्चुअली COC है, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी यही है, पक्का। तो मैं इस बात को भी एग्री कर रहा हूं। कब एग्री कर रहा हूं? जब पॉइंट इज सिटिंग ऑन द सर्कल। व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल तो T = 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी देता है, T = 0 टेंजेंट भी देता है, यानी टेंजेंट भी देता है। मैं टेंजेंट से मना नहीं कर रहा हूं, बट आई एम एडिंग वन मोर इंफॉर्मेशन कि T = 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिखा जाता है। इतना आई मेरी बात समझ में? अच्छा, क्यों लिखा जाता है, इसका प्रूफ क्या है, वो सब अभी 10 मिनट में देख लेंगे, ठीक है? फड़फड़ाओ नहीं, वो सब देख लेंगे, बट तुम ऐड कर लो दिस एज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है? आइए इसको अप्लाई भी करके देखते हैं। जैसे गिवन सर्कल को, ये जो गिवन सर्कल है इसको अपन ने मान लिया x² + y² - 2y - 3 = 0, और एक्सटर्नल पॉइंट को बोल दिया 5, 4, ठीक है? समझते हैं? इट जस्ट लाइक दैट। आप यूं समझ लो कि एक सर्कल है और ये पॉइंट बाहर है, फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो बस वही है कि आप ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख करके दिखाओ, COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना? उसके लिए एक सर्कल ये दे रखा है और दूसरा एक वो दे रखा है। तो अगर मेरे को कोई बोले कि इस ब्लू कलर की लाइन को लिख करके दिखाना है ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसी को अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा लिख करके दिखाओ, तो यूजिंग T = 0 आप क्या लिखोगे इस सर्कल को? जरा सोचो तो,
दिस इज x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज x(x1) प्लस y(y1), 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस y माइनस y1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सी बात बच्चा, ये देख इधर देख, x1 बराबर 5 कॉमा y1 बराबर 4, इसमें डाल दो, उठा करके डाल दो, जो इक्वेशन आ जाएगी यही तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। जैसे ये आई और ये आई, और इसको अब जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज 5x, 4y में से y चले गए तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस 3y, माइनस 7 है तो उस तरफ ले जाओ तो इज इक्वल टू 7। दिस इज योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा लिखते क्यों है वो हम प्रूफ देख लेंगे, बट अब अभी के लिए ये चीज दिमाग में रखो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज रिटन यूजिंग t इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन, जो पॉइंट है दैट मस्ट बी एक्सटर्नल टू द सर्कल, है ना, पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए। कंफर्म। चलिए आइए इसको हटाते हैं, एक दो सवाल लेते हैं तो उससे आप और बेटरली चीजों को सीखोगे। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों आइए, जैसे देखिए दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू ऑन बोर्ड। मुझे लगता है कि यू विल बी नीडिंग 6 मिनट्स। अच्छा एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट बात, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कहीं नहीं लिखा है, तो इन जनरल एग्जामिनर इज नॉट इन हैबिट ऑफ राइटिंग इट एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो लिखता ही नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पढ़ के समझ गए तो बढ़िया, क्वेश्चन ने कहीं नहीं लिखा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो चलिए एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिए, टाइम अलॉटेड है 6 मिनट्स, और नहीं हो पाता है तो कुछ नहीं, 10 सेकंड बाद देखना, मैं अभी आंसर लिखना चालू कर दूंगा, है ना। ठीक है बच्चों, पॉज करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग। हाँ तो देखो जरा, तो -4 कॉमा अल्फा आ गया, फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस। तो जब सर्कल पर टेंजेंट्स को ड्रॉन करने की जरूरत पड़ी तो एक टेंजेंट कुछ ऐसा बना, एक टेंजेंट कुछ ऐसा बना, दिस इज टचिंग एट लेट से पॉइंट ए एज वेल एज पॉइंट बी। पकड़ते हैं, टचिंग एट ए एंड बी, देन लाइन ज्वाइनिंग ए बी। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी है ये, ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी है दिस विल पास थ्रू द पॉइंट 1,2, ऐसा सवाल का कहना है, ठीक है। तुम्हारे को और मेरे को ये पता चल गया बच्चा कि ये जो लाइन है दिस इज बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पॉइंट फॉर दिस सर्कल। ये सर्कल की इंफॉर्मेशन आपको x² प्लस y² इज इक्वल टू 9 दे रखी, पक्का। तो लिख जरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा आप लिखेंगे दिस इज x(x1) प्लस y(y1) बराबर 9। x1 की जगह क्या रखोगे, -4, y1 की जगह अल्फा, तो -4x, y1 की जगह अल्फा, तो अल्फा y इज इक्वल टू 9। ये आ गया तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, श्योर। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा पॉइंट 1,2 से पास होगा, तो पास करा दो, है तो x की जगह डालो 1, तो -4 इंटू 1 इज -4, प्लस टाइम्स 2 डालोगे तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो 9 और 4 13, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 13/2। ये तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कंफर्म, अगर ये आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है बच्चों, है ना। आइए इसको हटाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 को हटा ही देता हूं, मुझे लिखने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी स्पेस की, है ना। आइए देखते हैं। जस्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि सर्कल दे रखा है बच्चा आपको, दिस इज सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये जो सर्कल लिखा है दिस इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। और लाइन में अगर लिखोगे तो y बराबर 2x प्लस 1, स्लोप 2 है, 1 का इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो मान लो कि स्लोप 2 और 1 का इंटरसेप्ट मान ले ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारी आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक। थोड़ा सा आप समझो, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। देख मतलब क्या हुआ सवाल का कि इस सर्कल पर ये टेंजेंट यहां से दागो, दिखाई दिया, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी एक और टेंजेंट दागो,
ये इस पॉइंट का टेंजेंट यूं जा रहा है, इस पॉइंट का टेंजेंट यूं जा रहा है, दिस इज टेंजेंट T1। आप ए और बी लिख लीजिए तो आपको बेटर लगेगा, ये लिख लो TA और ये वाला टेंजेंट लिख लो TB। समझ में आता है? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया ना बच्चा, यही तुमसे मांग रहा है। श्योर? ये थोड़ा कचड़ा हो गया, हटाता हूं इसको। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि तुमसे मांग रहा है, ठीक है? तो इसको निकालना है तो अब देखो तरीका नंबर 1 क्या होगा कि तुम लाइन और सर्कल को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं सर? सॉल्व करने का मतलब y की जगह पर 2x - 1 डालो तो x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सुनो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो एक आएगा xa और एक आएगा xb। आ जाएगा x a का कोऑर्डिनेट और x b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसको तुम लाइन में पुट करोगे तो y a y b आ गया। फिर क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया तो ये वाला टेंजेंट लिखो। कैसे लिखो? t = 0 से। जब पॉइंट A पता है जो सर्कल पर है तो TA लिख लोगे, पॉइंट B पता है तो फिर से लिख लोगे। अब दोनों टेंजेंट लिख लो और उसको टकरवा लो और तब जाकर के तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये जो डिस्कस मैंने किया, अगर यही तुम सोच रहे थे तो दिस वॉज गधा मेथड, ठीक है? महागधा तो नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट आप सोच पाए, दिस इज ऑल्सो वेरी रेस्पेक्टेबल थिंग। बट हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे बच्चा, देख, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P(x1, y1) माना। ये सवाल ने नहीं दिया था, ये हमने माना है अभी कि मान लेते हैं कि वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है, ठीक है? एंड नाउ आई एम सेइंग कि तुम यहां से बैठ करके वापस देखना चालू करो। तो तुम अगर P से देखोगे, मैं मान लो कोई अपने डियरेस्ट, हु इज दिस, लल्ला को मैंने P पर बैठा दिया, मैंने बोला देखो क्या दिख रहा है। बोला सर यहां से एक टेंजेंट ये जा रहा है, दूसरा टेंजेंट ये जा रहा है, ये दोनों A और B पर जा रहे हैं और ये लाइन को जोड़ा गया है। मैंने कहा हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। तो बोला कि सर, फिर बाद में उसने जोर से चिल्ला के बोला कि सर मेरे को ये वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रही है। सोचो, ये जो ऊपर से बैठ करके जो इसने देखा वो ठीक दिख रहा है कि नहीं? पक्का बच्चा? इसका मतलब यही रेड कलर की लाइन जिसको आप y = 2x + 1 लिख रखे हो, इस पॉइंट के लिए यह लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। पक्का? तो वही जैसे कंपेयर करने की बारी आई थी, आज फिर वही कंपेयर करेंगे। तो आओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रही है तो बच्चों लिखो जरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यूजिंग x1 y1। लिखो x1 y1 मान करके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो इस सर्कल के लिए। तो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ? t = 0 मारेंगे, मारो जरा t = 0, अपन लोग भी देखें क्या आता है। तो बच्चा मिलेगा दिस इज x(x1) + y(y1) = 16। ये रेड कलर का डब्बा तुमको दिखाई दिया, ठीक है? अब ये रेड कलर की लाइन को ये वाला लड़का कह रहा है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सवाल कह रहा है कि ना ना ये तो ये है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, सेम। तो बस कंपेयर कर दो उठा करके। अच्छा देखो बच्चों, कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर एक जैसे फॉर्मेट में लिखो। पहले तो एक जैसे फॉर्मेट में लिखो। एक जैसे फॉर्मेट का मतलब y को उधर ले जाओ, ठीक है? तो अपन ने लिखा 2x - y + 1 = 0 और यहां पर भी सारे टर्म्स को इधर ले आओ। तो अपन ने लिखा बच्चों दिस इज x(x1) + y(y1) - 16 = 0, ठीक है? इसका मतलब एक तरफ 0 ले गए और सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए। ये हमने एक जैसा फॉर्मेट लिया है। अब कंपेयर करो तो x का कोफिशिएंट ऊपर क्या लिखा है बेटा, 2। नीचे x का कोफिशिएंट क्या लिखा है, x1। y का कोफिशिएंट ऊपर क्या है, -1। नीचे क्या है बेटा, y1। ऊपर क्या लिखा है, दिस इज 1। नीचे क्या लिखा है, -16। बधाई हो, आपको x1 y1 मिलने वाला है। x1 अगर लिखना है तो इसको और इसको सॉल्व करो, पहले और आखिरी वाले को x1 मिल जाएगा। x1 इधर गया, -16 इधर गया, तो x1 बराबर आ गया -32। बधाई हो। y1 बराबर कितना आया, ये आ गया +16 और ये आ गया, तो y1 = 16। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ब्यूटीफुल, ठीक है? वन ऑफ द ब्यूटीफुल सवाल। अगर समझ में आ गया तो शानदार, इससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। चलिए आइए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट जर्नी विथ अस, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2 को भी, 2 का सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन को भी हटाता हूं, है ना। आइए देखते हैं। देखो बच्चों,
आइए, जैसे अब थर्ड की बात करेंगे तो तुम समझो कि ये वो बड़ा वाला सर्कल है, सेंटर 2,0 पर है। मान लो इसका सेंटर यहां पर आएगा, दिस इज द रेड पॉइंट विच इज नथिंग बट 2,0। इसका रेडियस आप निकालोगे तो 4 से 16 4 आ जाएगा। तो ये सर्कल है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, मैंने शो के लिए बनाया, बार बार बनाऊंगा नहीं, अभी लर्निंग स्टेज पर हो। हालांकि कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कुछ नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ मैथ्स सोचो, अपने आप फंडे क्लियर होते हैं। ठीक है, तुम लोग को बस समझ में ज्यादा अच्छे से आए, इसलिए मैं अभी इनकी ड्रॉइंग्स बना रहा हूं। अब हम सवाल पर आते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन टू सर्कल दिस विल बिकम टेंजेंट टू सर्कल दिस। नजारा क्या है बच्चे, सोच ये तुम्हारा एक एक्सटर्नल पॉइंट पी एच कॉमा के है, मान लो। अच्छा, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इससे कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस रेड वाले सर्कल पे खींचो। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचने के लिए पहले टेंजेंट खींचो। ये टेंजेंट है ना, और ये टेंजेंट, पक्का है ना। इन दोनों टेंजेंट को खींचो और इनको जोड़ने वाली यह जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसी नहीं आएगी, यहां पर कहीं पर आना चाहिए। एक होल्ड करिए, तो टेक द सिचुएशन लाइक दिस। मैंने थोड़ा पी को नीचे कर लिया और यहां से दो टेंजेंट मारे गए। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो, मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर आया और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो एक्चुअली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस सर्कल के लिए, ठीक है, ये कुछ नजारा शो करना चाहिए। अब समझ में आया बच्चों? ठीक है, यानी व्हाट आई मीन इज कि द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम सम अनदर पॉइंट टू द बड़ा वाला सर्कल का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो ऐसा एक पॉइंट होगा कि ऐसे बहुत सारे, भैया अभी यहां से भी टेंजेंट मारोगे तो ऐसा ऐसा खींचेगा, उनको जोड़ोगे तो प्रोबेबली टच कर लेगा। देखो, और दूर से करोगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आगे पीछे हिलेगी। तो भाई यहां 2-4 पॉइंट है सरफेस पर की इनफाइनाइट, द आंसर है इस इनफाइनाइट से भी 10,000 गुना बड़े हैं। तो वी से कि यहां बहुत सारे पॉइंट होंगे जिन पर अगर तुम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचोगे तो इस सर्कल के लिए टेंजेंट बनेगा। तो बस इन्हीं को अब लिख करके दिखाओ। अब तुम दोबारा समझो, उस पॉइंट की नजर से देखोगे तो यह ब्लैक कलर की लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिखेगी, और तुम अगर इस सर्कल के अंदर बैठ करके देखोगे तो यह लाइन, ये वाली लाइन तुम्हारे को टेंजेंट दिखेगी, पक्का। तो हम पहले ब्लैक कलर की लाइन लिखेंगे और उसको इस सर्कल की टेंजेंट बना देंगे। अच्छा, बनाएंगे कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस मार देंगे तो बन जाएगी। आइए बच्चों समझ में व्हाट आई सेड? तो सबसे पहले आइए अब अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लिखना चालू करते हैं। तो देखो, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना हुआ उस सर्कल की, तो ब्लैक कलर से ही लिखते हैं क्योंकि ब्लैक ही कलर चल रहा है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी एक्स एच प्लस वाई के माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों वो x प्लस एच डिवाइड बाई 2 करके मैंने काट पीट करके लिख दिया है। ठीक है, तो x को सरियाओ थोड़ा सा, तो h माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई टाइम्स ऑफ k इज और यहां से माइनस 2h माइनस 12 होगा ना, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 2h प्लस 12, माइनस कॉमन ले लिया है बच्चों मैंने। ठीक है, मैंने 2h प्लस 12 मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ट्वाइस h प्लस 12 श्योर। और अब तुम समझो कि ये वाली प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। सुनो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाल कलर की मोटी सी लाइन दिख रही, बताओ किस पॉइंट से किसके लिए टेंजेंट बनाया जा रहा है। यानी 0,0 से अगर मैं डिस्टेंस मारूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। तो वही हम करने जा रहे हैं बच्चा, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कितना कितना, बताओ रेडियस इसका कितना है छोटे वाले सर्कल का? द रेडियस इज गोइंग टू बी 3। तो लगाओ इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0,0। तो ये 0 तो ये 0, तो सिर्फ ये बचा
तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाने पर माइनस में 2h + 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, सो दिस इज h - 2 का होल स्क्वायर, y की जगह पर जब आप लिखोगे तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, है ना। तो अब जब यहां से जब आप देखना चालू करेंगे, पहली बात तो माइनस है तो मॉडुलस को खा लो, इसको इधर ले जाओ और स्क्वायरिंग करो। तो बच्चों 2h + 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ब्रैकेट में h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये अंडर रूट इधर गया और स्क्वायरिंग करोगे तो ये नजर आ जाएगा। h और k की जगह x और y डाल देना, तो ये 2x + 12 यहां से आ जाएगा, दिस इज x - 2 प्लस y का स्क्वायर। समझते हैं? अब आप बच्चों इसको यार सरिया लेना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आई एम श्योर कि इसको आप सरिया लेंगे, आपका आंसर यही तो लिखा हुआ जो है यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको बस ऐसे ही छोड़ दो, या फिर अगर कुछ दूसरा और दे रखा होगा तो आपको सरियाना पड़ेगा बच्चों उसको, है ना। तो दिस इज ऑल द ओवरऑल स्टडी फॉर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। आइए अब इसका 2 सेकंड में तुमको प्रूफ भी बता देते हैं कि t = 0 लिखते क्यों हैं। ठीक, देखो जैसे सर्कल है और ये सर्कल मान लिया और हमने मान लिया कि दिस इज योर पॉइंट x1 y1। अब तुमसे क्या बोल रहा है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आएगी इसकी इक्वेशन लिख करके दिखाओ। ठीक है, सुनो बच्चों, एक गजब की बात बताता हूं, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं तो मान लेना कि सर मजाक कर रहे थे। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका प्रूफ हम लोग कभी कभार कोई टीचर अगर आता है तो उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ जरा इसका प्रूफ कैसे निकल करके आता है। इसका एक जादुई प्रूफ है, थोड़ा समझो। ये गिवन है, बट ये वाली चीज माना है हमने और ये वाली चीज माना है हमने, पक्का? तो तुम थोड़ा सा समझो मेरी बात को। मैं तुमसे बोलूं कि बेटा आप ये टेंजेंट TB है और ये टेंजेंट TA है, तो TA लिखो। तो देखो तुमने क्या लिखा, सुनो गौर से। तुमने लिखा सर XA + YA इज इक्वल टू R²। अच्छा, मैंने बोला TB लिख करके दिखाओ, तो तुमने लिखा सर TB इज इक्वल टू XB + YB इज इक्वल टू R²। श्योर? ये टेंजेंट TA हो गया और यह टेंजेंट TB हो गया। मैंने बोला कि भाई ये तो पॉइंट P से पास करेगा, हाँ है ना। बताओ, ये टेंजेंट TA है तो P से तो पास करेगा ही। ठीक है, तो तुमने बोला कि सर इसका मतलब यू कैन राइट इट एज ऐसा कुछ, पास करा दिया पॉइंट से। इन द सिमिलर फैशन टेंजेंट TB भी जो है वो भी तुम्हारा पास करेगा x1 y1 से। सो x1 y1 और यहां पर लिखो दिस इज योर XB YB प्लस R²। जरा इस नजारे को देखो, श्योर है? तो अब तुम समझो कि x1 × XA + y1 × YA इज इक्वल टू R², x1 × XB + y1 × YB इज इक्वल टू R²। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये तो चलो जानकारी थी। सवाल ये था कि भाई A और B से पास होने वाली लाइन को लिखो। तो एक बच्चा बोला कि सर इन दोनों को देख करके एक सपना मेरे को आया। मैंने बोला क्या सपना आया? तो उसने बोला कि सर मैंने सपने में एक लाइन लिखी, सोचिए। मैंने बोला क्या सोचूं? बोला देखिए x1 y1, देखो बच्चों सपना देखो गौर से। इसने बोला कि सर इन दोनों को देख करके मैंने सपने में एक लाइन सोची। ये मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, सोची। बोला सर यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये बाउंसर गई। क्यों? मैंने पूछा क्यों भाई? तो बोला कि सर ये वाली जो लाइन जो मैंने सोची है ये A से पास होगी। इसका मतलब अगर x के A के कोऑर्डिनेट इसमें डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। कैसे? ये रहा। और ये वाली जो लाइन है ये B से भी पास होगी। क्यों? क्योंकि इसमें B के कोऑर्डिनेट डाल देंगे तब भी सेटिस्फाई करेगी। तो अगर इस लाइन में A के कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और B के भी कर रहे हैं तो ये यही ना लाइन ज्वाइनिंग है।
Hence this is the chord of contact. आया समझ में बच्चों? And which is written using t is equal to 0. समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, नहीं तो हो गया मान लो कि ऐसे ही होता है, ठीक है। और यही कंसेप्ट हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा, चाहे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो वहां पर भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तुमको कोई पढ़ाएगा तो बोलेगा कि इट इज रिटन यूजिंग t इज इक्वल टू 0। प्रूफ सबका यही है ना, और कोई इसका एनालॉजिकल प्रूफ है, कोई ऐसा कैलकुलेटिव प्रूफ इसका नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलिए तो इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट के बारे में, है ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST Sir.